राणा फैमिली मित्तल मेंशन में जा चुकी थी। वह सुभित और ईसा इस समय मित्तल मेंशन के मेन डोर पर खड़े हुए थे कि तभी खुशी आरती की थाली लेकर आई। उससे पीछे पीछे अपनी भी एक सर्वेंट के साथ आई। खुशी ने प्यार से ईसा का गाल सहलाते हुए उसे पहले हल्दी की थाली दी और उससे कहा, बेटा घर के दोनों साइड में अपने हाथों की छाप छोड़नी है। यीशु ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिला दिया। उसे बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ कुछ रस्में के बारे में उसकी माँ ने बड़े माँ समझाए थे। उसने अपने हाथों को गीला हल्दी से रंग घर के दाएं और बाएं दोनों तरह अपने हाथों की छाप लगाई दी। खुशी ने अब 7 बड़े सुभित और यीशु की तिलक लगाकर अपना आंटी के पास खड़ी सर्वेंट को इशारा किया तो उसने हल्दी से अपने हाथ लगा आलते से भरा बर्तन यीशु के सामने रख दिया। साथ ही चावल से भरा कलश भी यीशु के रास्ते से अपने पैर को कलश को दूर के अंदर तरफ ढेलाया और अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाते हुए आरती भरे बर्तन को अपने दोनों पैर रख सामने बिछे सफेद रंग के कपड़े पर अपने कदमों से छाप छोड़ते हुए सुभित के साथ गृह प्रवेश किया। दूल्हा दुल्हन घर के अंदर आ चुके थे तो सामने यीशु ने रुद्र सुभित ने कहा, आओ बच्चों, सबसे पहले कन्हा जी का आशीर्वाद ले लो। सुभित यीशु और अपना भी सुभित खुशी के साथ घर के बने मंदिर में गए। सुभित लगातार यीशु को देखे जा रहा था। लांगा वेली था, वो संभाल नहीं पा रही थी। सुभित ने यीशु को होते तकलीफ को देख खुशी से कुछ कहना चाह रहा था, मगर तब तक वे लोग मंदिर में आ चुके थे। कान्हा जी से आशीर्वाद लेने के बाद अब सुभित और यीशु मंदिर के पास बने बड़े शोरूम में जाकर संजीव जी का, अनिल जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद विक्रम जी, आदित्य जी और आखिर में खुद सुखी भी फोटो दे थे। अपना जी आंखों भर आई और उन्होंने यीशु से कहा, सोचा नहीं था कि सुभी बेबी के बाद उनकी बहू भी शादी रस्में भी मुझे करवानी होगी। उनकी बात आवाज सुन आए बदलाव में और उन्हें देख यीशु को भी फिर से रोना आ गया। बड़ी मुश्किल से अपनी विदाई के समय वो अर्चना जी के चुप करवाना पर संभाल थी और एक बार फिर रोते हुए तो इस पर सुभित ने दुपट्टे से उसका हाथ पकड़ लिया। यीशु ने उसके ऐसा देखकर अपना सिर घुमाते हुए उसे देखा तो वो उसे ही देखे जा रहा था। तभी माहौल का हल्का करने के बाद खुशी ने यीशु को अपने साथ ले जाते हुए कहा, जाओ यीशु, थोड़ा आराम कर लो, आज मेरे दिन भर रस्में होते हैं। यीशु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर खुशी उस अपने साथ लेकर चली गई। वही सुभित भी रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चला गया। इधर रुद्र मौका मिलते ही घर के बाहर निकल अपने फ्रेंड्स के पास आ गया था। वे सभी इस समय रुद्र के फैक्ट पर थे। रुद्र वहां आया तो सख्त खुश हो गए। जल्दी से उससे गले लगाते हुए और उसके चाहते हुए कहा, रुद्र, यह म्यूजिक डायरेक्शन हमें इतने दिनों घुमा रहा था। कल रात उसका कॉल आया, वो हमारे सॉन्ग सुनने चाहते हैं। रुद्र ने सख्त की बात सुन चिढ़ते हुए कहा, प्लीज यार, मैं अभी ये सब सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। इतना कहकर रुद्र सख्त को छुड़ाया। सक्षम के पास आया और उसने सक्षम से पूछा, पता चला कि? तो मुझे देख सख्त ने कहा, सीरियसली रुद्र, तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट सुनने को भी है। सख्त भी बात सुनकर इस बार सक्षम ने भी उसका साथ देते हुए कहा, रुद्र जल्दी बिल्कुल ठीक है कह रही है,
अभी मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े होने का बहुत जरूरी है। तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? सक्षम की बात सुन रुद्र उसे देखने लगा। चेहरे पर इस समय थकान साफ दिख रही थी। तो ये देख सक्षम ने कहा, और उससे भी पहले तुझे एक अच्छी नींद की सख्त जरूरत है। रुद्र को अब सक्षम की बात सुन गुस्सा आने लगा था। वो यहाँ इस सब के लिए नहीं आया था, बल्कि वो बस एक बारे में जानना चाहता था कि आरोही आखिर उससे दूर क्यों गई, और ये सब सक्षम से पता करके बताया लगा था। मगर सक्षम की बातों से अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो उसे कुछ नहीं बताने वाला। इसलिए रुद्र ने अपने रूम में जाते हुए कहा, तुम लोग अभी जा सकते हो, बाद में मिल सकते हैं। सख्त उसकी इतना ठंडी रिएक्शन देखकर हैरान थी कि रुद्र रोकने के लिए आगे बढ़ी, मगर सक्षम ने उसे रोक दिया और अपने हाथ लेकर बाहर निकल आया। इधर रुद्र अपने रूम में आया तो एक बार फिर आरोही की यादों ने उसे बेचैन कर दिया। वो बेड को देखने लगी जहां पर बिल्कुल दिन पहले भी सोई हुई थी, पर अब वो बेड खाली थी। वो पहले से पागल हो रहा था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे बस किसी भी तरीके से आरोही अपने सामने चाहती थी। रुद्र ने अपनी फोन को चेक किया, कोई मैसेज, कोई मिस कॉल तो नहीं आया आरोही का। उसका फोन तो रुद्र ने अपना फोन बड़े फेंकते हुए गुस्से से कहा, तुमने अब मिलना ही पड़ेगा। सुबह के 10 बजने वाले थे। आरोही का सोनम जल्दी से कॉलेज कैंपस में इंटर कर चुकी थी। आज दोनों को ही आने में थोड़ी लेट हो गई थी। दोनों अपनी बिल्डिंग में इंटर कर पाती उससे पहले ही उन्हें उसके रास्ते में खड़ा रुद्र दिखा, तो वो दोनों अपनी जगह पर ही ठहर गई। आरोही ने रुद्र को देख जल्दी से सिर झुका, उससे अपनी नजरें चुरा ली। वही रुद्र उससे आरोही को देख सोनम को दूर खड़े होकर कुछ इशारा किया और गार्डन की तरफ चली गई। तो सोनम ने आरोही से कहा, गार्डन में मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। आरोही ने ये सुन अपना कुर्सी पर अपना पकड़ बना ली। उसे आज रुद्र से डर लग रहा था। सख्त उससे कॉन्सर्ट के दूर दिन फिर मिलने थी। उससे दूर रुद्र की सच्चाई जान और उसकी कही हुई बातें सुन आरोही को और रुद्र से डर लगने लगा था। और फिर सुबह भी उससे रुद्र से बहुत रूडली बात की थी। न जाने वो उससे बदले में उससे कैसे बिहेव करेगा। यही सब सोच वो रुद्र को यह देख घबरा गई। वो नहीं जानना चाहती थी, मगर मजबूर थी, इसलिए चुपचाप सोनम को देखती हुई गार्डन में चली गई। गार्डन में पहुंचते उससे इशारा किया। अपनी नजर घुमाते तो रुद्र उसे अकेला एक साइड खड़ा हुआ देखा। वो उससे पीछे जाकर खड़ा हो गया और उससे धीरे से कहा, कहिए। उसकी कमजोरी आवाज सुनकर रुद्र मुस्कुरा दिया और पलटकर देखा तो आरोही सिर झुकाकर उसके सामने खड़ी हुई थी। रुद्र ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काफी देर तक दोनों यूं ही साथ खड़े रहे तो आरोही ने खुद को संभाल धीरे से कहा, मेरा क्लास है। उसकी आवाज सुन रुद्र को समझ आ गया कि वो बस रोने वाली है। तो रुद्र ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों मुझे कुछ नहीं बता रही? तुम्हें पता है ना कि इतना रेस्टलेस फील कर रहा हूँ तुम्हारे इस स्ट्रेंज बिहेवियर से, और इतना डर क्यों रही हो? क्यों मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ? आरोही ने कुछ नहीं कहा। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए पूछा, फोन पर तो बहुत बातें कर रही थी, अब चुप क्यों हो? आरोही ने अपना सिर उठाया। उससे आंखें में आंखें थी। उसने रुद्र को देखते हुए कहा,
मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, पर प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दें। प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिए। ये कहते हुए आरोही ने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया और बस उसे रोने आ गया। वह सच में बहुत घबरा गई थी। वह आरोही की बात से रुद्र को गुस्सा दिला दिया। उसने अपने दांत पीसते हुए और गुस्से में आरोही को घूर कर देखा। उसने कहा, क्या मैंने कहा मुझे तुमसे पैसे चाहिए, और क्यों पीछा छोड़ दूं तुम्हारा? बेवकूफ समझ रखा है क्या तुमने? सारी बकवास सुन ली कर अब एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, जाकर अपना पढ़ाई करो, और आज मेरे बाद भी मुंह से छोड़ने की बात छोड़ दो तो अच्छा ही होगा। रुद्र आरोही को भकार तो इस समझ गई और 2 कदम पीछे हट गई। तो एक बार फिर रुद्र ने गुस्से से कहा, जाओ यहाँ से। आरोही उसकी आवाज़ सुन जल्दी से वहाँ से चली गई। उसे जाते देख रुद्र अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए छोड़ी। वो समझ गई बहुत एक्सप्रेटेड फील कर रही थी। ऊपर से आरोही उसके सिर का दर्द बढ़ा रहा था। इस सब से एक बात ये अच्छी थी कि उसे देखकर यह सही रुद्र ने बेचैन दिल को कुछ तो राहत मिली थी। वो अब बिल्कुल क्लियर था। आरोही को लेकर भी कुछ तो था उसके और आरोही के बीच जो सबसे अलग था, और उससे आज तक ऐसा कभी भी किसी ने ये फील नहीं किया था। वहीं मित्तल मेंशन में सभी के आराम करने के बाद और सुबह के नाश्ते के बाद एक बार फिर रस्में शुरू हो गई, और इस बार तो निधि जी भी वहां आ चुकी थी। आजकल निधि जी का तबीयत बिगड़ा हुआ था। इस वजह से शादी में उनका ज़्यादा ध्यान नहीं पाया था। दिन भर हुई रस्म में आज ही यीशु की मुंह दिखाई की रस्में भी पूरी की गई। मुंह दिखाई के बाद शाम के समय अब सुबह के पास होने वाली रस्में शुरू हो गई। निधि जी ने यीशु और सुभित की अंगूठी दिखाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो बच्चों, ये अंगूठी मैं इस दूध के बर्तन में डाल रही हूँ। तुम दोनों को ये अंगूठी ढूंढनी है, और जो इस अंगूठी को ढूंढ निकालेगा वही जीतेगा और उसे राज लगेगा। यीशु, तुम्हें ही जीतना है। रस्म में तुम्हारी सांस से तुम्हारे आदित्य अंकल को बुरा तरह से हराया था। खुशी ने निधि जी के बात को पूरा किया तो वहां बैठे शाम, अभी और सभ्या ने एक साथ एंडिंग करने लगे। वहीं सुभित और यीशु अपने बीचों बीच रख इस दूध बड़े से बर्तन को देखने लगे। तभी सभ्या ने सुभित को चीयर करते हुए कहा, कम ऑन भाई, आपको ही जीतना है। तो इस पर शाम ने यीशु को अपनी बाहों में घेरे लेती हुई कहा, करने दो, मेरी यीशु ही जीतेगी। सामने हाथों पर यीशु के हाथ पर रख देख सुवित का मूड तो तब से ठीक था तो अब खराब हो चुका था। चेहरे पर मुस्कुराहट तो नहीं थी, पर जो सभ्यता थी जो अब हटने नहीं, और उसने गुस्सा आने की वजह से उसने चेहरे का रंग उड़ गया। आसपास होते शौक से उसका सिर फटने लगा था, और अब उसने अपने सामने बैठी यीशु से गुस्सा आने लगा था, जो की बातों सुन धीरे से मुस्कुरा रही थी। अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हुई तो सामने यीशु से कहा, कम ऑन यीशु, तुम्हें जीतना है। शाम की बात सुन सुहित ने फिर से यीशु को देखकर अब उससे अपना एक हाथ दूध के बर्तन में डाल अंगूठी को ढूंढना शुरू किया। यीशु ने इस भी अपना हाथ दूध में डाल देते हुए अंगूठी को ढूंढना शुरू किया। तो सबसे पहले अंगूठी यीशु को मिली तो उसके चेहरे पर मुस्कान और अधिक खिल उठी।
और उसने जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालना चाहा था कि तभी सुभित ने उसका हाथ पकड़ लिया। यीशु उसका इस तरह से झेप गई, मगर उसे समझ पाते उससे पहले सुभित ने गुस्से से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। इस दौरान यीशु की अंगूठी पहले ही अंगूठी से ही उसे चोट लग गई। सुभित उसे इस हरकत से यीशु दर्द से तड़प उठी और उसे हाथ से अंगूठी छूट गई। तो सुभित ने अंगूठी उसके हाथ से ले सबके सामने बाहर निकालकर देखा दी। सब ये देख तातियों बजाय वही यीशु को अब इतना बुरा तरह हर्ट हुआ था कि उसका दिल टूट गया। सुभित ने उसे जानबूझकर हर्ट किया। उसने अपना सिर झुकाए रखा क्योंकि आंख में आंसू छपट आए थे। किसी ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया, बस एक दूसरे में मस्त थे। पर कोई था जो उन दोनों को देख रहा था। सौभ्या ने अंगूठी वापस से दूध में डालते हुए कहा, एक बार फिर से 2 बार फिर से अंगूठी को ढूंढना था और दोनों बार भी सुभित ने अंगूठी निकाल थी क्योंकि यीशु ने अब अंगूठी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं था। इसी तरह से सुभित रस्मों के साथ हंसी मजाक करते हुए अब रास्ता हो चुका है। तभी लोग डिनर के बाद लिए डाइनिंग एरिया में आ चुके थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे आदित्य ने आज खुशी का माहौल में डिनर सर्व करने का सर्वेंट से कहा। डिनर के साथ सबका वाइन भी सर्व करना। उसके बाद बात सुन शाह ने खुशी होते हुए कहा, वाह, पोस्ट योर आर ग्रेट। आदित्य उसकी बात सुन हंस दिया। टेबल पर आदित्य के साथ समीर, अभी, सुभित, शाम और आदित्य का फ्रेंड समर्थ था। वहीं खुशी, शोभा और निधि जी के अलग यीशु के साथ डिनर किया था। सभी रस्में से फ्री होकर उसके यीशु को डिनर के बाद एक बार फिर मेकअप आर्टिस्ट रेडी करने के लिए आ चुका था। उसकी फर्स्ट नाइट के लिए यीशु के रेडी होते की खुशी और सभ्या उसे अपने साथ सुभित के रूम में लेकर आई तो रूम की सजावट देख सभ्या ने कहा, ओ ये गुड इज ब्यूटीफुल। उसकी बात सुन यीशु ने सिर उठाकर देखा तो वाइट रूम बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। वो मिंतल मेंशन कई बार आई थी। ये बात थी कि वे कभी सुभित के रूम में नहीं आई थी। रूम बहुत ही बड़ा और सुंदर था। ऑलमोस्ट नी सिंग अपनो प्लान रोज रूम जो के परफेक्टली ब्लेड था। वाइट भाग और वाइट फॉर्च्यूनर से आज वॉशरूम फ्रेश फूल सी खूबसूरत से महक रहा था। रूम को डेकोरेट लाल गुलाब के फूलों को सजाया गया था। यहाँ तक रूम की बड़ी सी बालकनी को भी बहुत खूबसूरत से सजाया गया था और इस समय रूम में नाइट लाइट की वजह से और जगमगाती कैंडल से हल्की रोशनी थी जो कि रूम को बहुत ही रोमांटिक लाइट्स दे रही थी। बड़े बिछी वाइट बेडशीट को भी फूलों से सजाया गया था। रूम को देख सभ्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह रोमांटिक। ये सुन खुशी ने कहा, बस ये करो सभ्या, तुम जाओ, अब मैं अभी आती हूँ। सभ्या अपना मॉम की बात सुन अभी वहां से चली गई। वहीं खुशी ने यीशु को बड़े पर बैठते हुए कहा कि तभी एक सर्वेंट दूध का गिलास लेकर वहां आया तो खुशी ने उससे दूध का गिलास ले नाइस टेस्टी पर रख मुस्कुराते हुए यीशु से कहा, ये मैं यहाँ रख रही हूँ, ओके। यीशु ने कुछ नहीं कहा। वह मैं कहते हुए खुशी उसे रूम से बड़े पर बैठने के बाद उसके चेहरे का घोंटा को छुपा अब वहां से जा चुकी थी। उससे जाते ही यीशु अब बेड से उठ गई। उसे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही थी।
उसका दिल जोरों से धड़कने रहा था, चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। इस वजह से उसके अपना घूंघटा हटा दिया और जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। अपनी उंगली में लगी चोट को देख ईशु को आंखें भर आई और उसने अपनी अंगूठी को देखते हुए नम ही मन कहा, कितने चोट लगी है, क्योंकि इस ऐसे कैसे कर सकते हैं। मुझे तो मेरी आंखों में आंसू देख अच्छा नहीं लगता है। और बस खुद हाँ से बातें करते हुए ईशु ने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर सुवित अब खुशी से कहने पर अपने रूम में जाने के लिए उठा ही था कि आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा। क्योंकि सुवित अपनी जगह पर ही खड़ी रहा तो आदित्य ने उसके पास जाकर सुवित का एक ब्लग देते हुए कहा, ये ईशु को तुम अपनी तरह से दे देना, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं आए हो। सुवित ने आदित्य के बॉक्स को लेकर खोलकर देखा तो उसने सुवित के कंगन थे, जिन्हें देख सुवित ने नाराज होते हुए पूछा, पर ये तो मां के हैं, ये वो क्यों पहनाएंगे? आदित्य मुस्कुराया और उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि वो उसकी बहू है। आज तुम्हारी माँ होती तो ये मैं तुम्हें वो खुद तुम्हें देती और ईशु को पहनाने के लिए कहती। और हाँ, एक बार और कहना चाहता हूँ, अगर ईशु को जरा भी तकलीफ हुई तो शायद रखना कि मैं अभी तुम्हें एडमिट बनाया नहीं हूँ। इतना कहकर आदित्य अब मुड़कर वापस चला गया। वहीं सुवित को उस बॉक्स को अपने हाथों में लिए देखता रह गया। वो अब कुछ सोचते हुए कहा से चला गया और कुछ ही देर में अपने फ्लोर पर पहुंचे ते ही जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ तो रूम की सजावट देख दंग रह गया। सुवित ने अपने हाथों से पकड़ा हुआ ब्लैक गर बॉक्स बड़े ही छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि बेड पर ईशु नहीं थी। सुवित ने रूम को देखा, चिढ़ते हुए कहा, क्या लग रहा है ये सब? किसकी हिम्मत हुई मेरे रूम को चेंज करने की? खुद को बड़बड़ाते हुए वो अब ईशु को ढूंढते हुए बालकनी में आया तो उसकी आंखें इधर उधर ना भटकते हुए सीधे सामने खड़ी ईशु पर जा टिकी, जो कि उसके मुंह फेर कर खड़ी हुई थी। मैजेंटा पिंक कलर की ब्राइडली लहंगों में उसकी गोरा बदन चांद की रोशनी में अलग ही चमक रहा था। डिजाइनर ने खुशी के कहने पर ये लहंगा चोली लहंगा लगाई वेट ही डिजाइन किया था, जिससे कोई हैवी कौन नहीं है। ईशु ने के लिए काफी कंफर्टेबल था। इसके पहले पहले हाथों जिससे उसके रेनिंग हो पकड़ा हुआ था वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसका फिंगर उन लहंगों के कदर ढा रहा था। ऐसा ही एक पल को उसे देख सुवित के दिल की धड़कनें बंद कर दिया और वो बस एकटक उसे ही देखता रह गया। उसे सुवित की एहसास हो चुका था कि सुवित उसके पीछे ही खड़ा है, तो उसने कसकर रेनिंग के पकड़ते हुए कहा, क्या करूं, क्या बहाना बनाऊं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वे इस सब के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। 6 सालों के आई दूर से उन दोनों के बीच जो रिश्ता था उसे भी कमजोर कर दिया था। यह वजह से वो उससे चाहकर भी कुछ कहने में असमर्थ थी। वो कसम में थी कि तभी सुवित ने उसे पुकार, ईशु ईशु। उसकी आवाज सुन एक बार फिर डर गई। उसे अच्छी तरह से याद था कि किस तरह से उससे आज चोट पहुंचाई। अब ना जाने वो उसके साथ क्या करना चाहता है। इसलिए उसने उसकी आवाज को अनसुना किया। मगर अब उसे सुवित के अपने करीब आते एहसास हुआ। वो रेनिंग छोड़ अब उससे दूर जाने को थी,
पर सुभित ने उसे ऐसा करने को मौका नहीं दिया। उसने पीछे से उससे दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। इस पर अब सब यीशु की पीछे पीठ को जाकर सुभित के सीने से लगी तो सुभित ने एहसास हुआ कि उसका दिल धड़कने जोरों से धड़क रहा था। सुभित ने यीशु को अपना तरफ घुमाने की कोशिश की, मगर यीशु अपनी जगह पर ही जड़ रही। वो उसे नहीं देखना चाहती थी। उसे ऐसा देखते सुभित के इरिटेट उससे कहा, विथ यू आर डूइंग। सुभित की पकड़ डोली पड़ी तो यीशु उससे चिढ़ते दूर हो गई कि तभी सबसे उससे सिर से घूंघटा अपने पास गिर गया और उससे अब उसके चेहरे को ढक लिया। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको जरा सी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरटेनमेंट रोमांटिक स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।